Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, we have completed your second chapter, that is agriculture, and today we will start your next chapter, the chapter that is minerals and the energy resources. आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारा एनर्जी एंड मिनरल्स के बारे में है। सो मिनरल्स की अगर हम बात करें, मिनरल्स इन द एनर्जी रिसोर्स, देखिए हमारे सराउंडिंग में जितनी भी सभी चीज़ें हैं दैट आर मेड अप ऑफ द मिनरल्स। फ्रॉम पेन टू एरोप्लेन, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ द मिनरल्स। कोई छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी से बड़ी चीज़ जो होती है वो हमारे पास मिनरल से ही बनाई जाती है। और हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे लाइफ के सपोर्ट सिस्टम है। बिना मिनरल्स के हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कम टू आवर माइंड दैट ये मिनरल्स होते क्या हैं, व्हाट आर द मिनरल्स। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस, मिनरल इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस naturally occurring substance with a definite internal structure, a definable internal structure। देखिए मिनरल्स जो होते हैं हमारे पास ये ऑटोमेटिक अपने आप जो नेचर में बनते हैं, ऐसे हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म इन नेचर। और जो मिनरल्स हमारे पास पाए जाते हैं अलग अलग फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट, जो हार्डेस्ट की अगर हम बात करें जैसे डायमंड हमारे पास है, मिनरल से सबसे हार्डेस्ट मिनरल है। और इसी तरह से बहुत ही सॉफ्ट हमारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे टेल्क वगैरह जो हमारे पास होते हैं। तो इस तरह से जो मिनरल्स होते हैं हमारे पास, दिस यू कैन से दैट दे आर नेचुरली ऑफरिंग एंड हैविंग अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे मिनरल्स वो होते हैं जो नेचुरली ऑफर होते हैं और उनकी अपनी एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और इनको कलर कंपोजिशन के आधार पर वैलिड किया जाए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द मिनरल्स, कि मिनरल्स जो हमारे पास होते हैं वो बनते कैसे। सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं हमारे पास, दे आर यूजली फाउंड इन द ओर्स। ओर में ही हमारे पास पाई जाती है। ओर है होता क्या है, इसमें सिंगल मिनरल्स नहीं होते, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट अदर्स मिनरल्स एज वेल, जिनको बाद में हम लोग एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर और फिर उनको अलग किया जाता है। द टर्म और इज यूज टू डिस्क्राइब एज अकोमुलेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मिनरल्स। तो ये हमारे पास अकोमुलेशन होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स की। तो जो सबसे पहले जो हमारे पास मिनरल्स ऑकर होता है वो होता है इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। देखिए इग्नियस रॉक्स, हम सब ने रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा हुआ है। द वेरी फर्स्ट जब लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद जो हमारे पास चट्टानें बनती हैं वो हमारे पास इग्नियस रॉक्स होती हैं। और इनके बीच में जैसे दिख रहा है आपका, कहीं पे क्रैक्स बच जाती हैं, कीज बच जाती हैं, लॉजेस बच जाते हैं, जिनमें आपका जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो आपके डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर बाद में इनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। या फिर जो हमारे रॉक्स होती हैं उनके बीच के जॉइंट्स जो होते हैं या फॉल्ट टूटने की वजह से जो हमारे पास मिनरल्स बनते हो, तो इनके बीच में जो वीदरिंग, क्योंकि ये वीदरिंग की वजह से ही पॉसिबल होता है और वीदरिंग की वजह से ही हमारे पास मिनरल्स हमारे पास जनरेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन सेडामेंट्री रॉक्स। देखिए वीदरिंग प्रोसेस के जैसे मैंने बात किया आपका कि जो हमारे क्लाइमेट है, वाटर है या फिर सन की जो हीट है उसकी वजह से जो हमारे पास जो इग्नियस रॉक्स होती है वो टूटती हैं और टूट कर किस में कन्वर्ट होती है, हमारे पास सेडामेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और सेडामेंट्री रॉक्स टूटने की वजह से कहीं ना कहीं किसी तरह से लेयर में जब हमारे पास डिपोज हो जाते हैं उनके बीच में भी हमारे पास मिनरल्स बनने शुरू होते हैं। जैसा इसमें दिखाया गया कि जैसे लेयर बाई लेयर हमारे पास मिनरल जो रॉक्स हैं वो हमारे पास डिपॉजिट हो रखी हैं और इनके अंदर मिनरल्स हमारे पास बनने शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे पास मिनरल्स होते हैं मोस्टली हमारे पास जो रॉक्स होती हैं उन्हीं के अंदर बनती हैं। और रॉक्स में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पीरियड कह सकते हैं आपका जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, काफ़ी लॉन्ग पीरियड लगता है इन चीज़ों को बनने के लिए। तो इस तरह से जब चट्टाने मेन चट्टान जो होते हैं हमारे पास, जिसे पेरेंटल रॉक हम लोग कहते हैं, वो टूटती है, टूटने के बाद वो कहीं पे डिपॉजिट होती है और डिपॉजिट होने के बाद धीरे धीरे करके उसमें लेयर्स बनती चली जाती हैं और इस तरह से मिनरल्स हमारे पास बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे मैंने बोला कि भाई अभी हमारे जो विदरिंग एजेंट हैं जैसे कि एयर है, वाटर है या फिर सनलाइट है, ये सब एक
मेन रोल निभाते हैं हमारे पास, जो हमारे मिनरल्स बनते हैं उनके अंदर। तो ये क्या करते हैं हमारे पास, टाइम एंड अगेन धीरे धीरे करके ये जो हमारी जो रॉक्स होती हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं उनके सरफेस पे, जैसे बार बार सनलाइट आने की वजह से या बार बार पानी के गिरने की वजह से या फिर एयर की वजह से क्या होता है आपका, मिनरल्स टूटने हमारे पास शुरू हो जाते हैं। और मिनरल टूटने की वजह से कहीं दूसरी द्वार जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं वो बहा कर ले जाए जाते हैं, और कहीं पे जहाँ पे इनका डिपोजिशन होता है आपका, डिकम्पोजिशन होने की वजह से वहाँ पे मिनरल्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है हमारे पास, जो बॉक्साइट हमारे पास बनता है वो वीदरिंग की वजह से ही हमारे पास इसका निर्माण होता है। जितना भी हमारा बॉक्साइट होता है जो मेन पेंटेड रॉक्स टूटने की वजह से ही हमारे पास बनता है। नेक्स्ट है मिनरल्स ओकर इनटू द एलुवियल डिपॉजिट। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं हमारे पास, एलुवियल सॉइल के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सो जहाँ पे एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है, स्पेशली वैलीज होगी हमारे पास, तो इनमें हमारे पास प्लेसर डिपॉजिट होते हैं हमारे पास। तो उनके अंदर हमारे पास मिनरल्स भी हमारे ऑकर्स होते हैं। मिनरल्स ऑल्सो ऑकर्स एट एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड, जो हमारे पास मिट्टी होती है वैली के अंदर, फ्लोर के अंदर, एंड द बेस ऑफ द हिल। जो हमारा जो आधा जहाँ पे पानी ऊपर से बहाकर जब नीचे आता है, तो जो हमारे पास वैली बनती है वहाँ पे जो ये अपने द्वारा लाई हुई जो सिल्ट होती है वहाँ पर डिपॉजिट करती है, तो मिनरल्स भी बहकर आते हैं और वहाँ पे ये डिपॉजिट करती है, और उसकी वजह से हमारे पास प्रेशर डिपॉजिट होता है। और प्रेशर डिपॉजिट के अंदर जो एलुवियल सॉइल होती है वहाँ पे हमारे पास मिनरल्स जनरेट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ द मिनरल्स ऑकर्स इन डिफरेंट कंडीशन। अभी हम जो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इनमें कोई भी क्वेरीज होती है तो एक बार अपनी बुक्स को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा और अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज होती है तो यू कैन comment into the Google Classroom. I'll answer you. Thank you and have a nice day.